मुकुट राजा दशरथ की कहानी। यूरोपीय महल भाग 1। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ का प्रारंभिक जीवन। त्रेता युग का समय था। भारत भूमि पर अनेक साम्राज्य थे, परंतु सबसे समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य था कौशल राज्य, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या न केवल एक नगर थी, वह एक संस्कृति थी, एक विचार था, एक आदर्श था। सरयू नदी के तट पर बसी इस नगरी की शोभा वर्णनातीत थी। हर गली में वेदों का पाठ होता था और जन जन धर्म, मर्यादा और कर्तव्य के मार्ग पर चलता था। मुकुट राजा दशरथ का परिचय। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राट थे। वे अपने पराक्रम, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि वे 10 दिशाओं में अपने रथ को बिना रोक टोक चला सकते थे। युद्ध कला में वे अद्वितीय थे, परंतु उनका हृदय एक कोमल पिता, एक न्यायप्रिय शासक और धर्मात्मा मनुष्य का था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। रानी कौशल्या शांत, सहनशील और धर्मपरायण। रानी सुमित्रा मृदुभाषी, बुद्धिमती और सदा प्रसन्नचित। रानी कैकेयी सुंदर, वीरांगना और कभी राजा दशरथ की प्रांगक्षा करने वाली। तीनों रानियों के साथ दशरथ का जीवन सुखी था, परंतु एक पीड़ा वर्षों से उनके मन में थी, संतानहीनता। वर्षों बीत गए और कोई भी रानी गर्भवती नहीं हुई। हंसिया चांद दशरथ का दुख। राजा दशरथ का जीवन राजसी वैभव से भरा था, परंतु संतान के अभाव में उनका मन सदैव व्यथित रहता। हर दिन वे राजमहल की छत पर खड़े होकर सरयू की धाराओं को निहारते और अपने मन की पीड़ा को हवा में छोड़ते। हे ईश्वर, वे प्रार्थना करते, क्या मेरे वंश की मर्यादा यही समाप्त हो जाएगी। मंत्रीगण, पुरोहित और राजपरिवार के सदस्य चिंतित रहते। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलाया। गुरुदेव, दशरथ बोले, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। मेरे वंश का क्या होगा। वशिष्ठ मुस्कराए। राजन, चिंता त्यागिए, समय आने पर सब ठीक होगा। फाय पुत्रेष्ठी यज्ञ का निर्णय। कुछ समय बाद महर्षि ऋषिशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ मुनि की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का निर्णय लिया। ये यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली और फलदायक माना जाता था। अयोध्या में उत्सव का वातावरण बन गया। नगरवासियों ने अपने घरों को सजाया। मंदिरों में दीप जलाए गए। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंजा। राजा दशरथ ने विधिपूर्वक यज्ञ प्रारंभ करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और एक पायस पात्र राजा दशरथ को सौंपा। राजन, अग्निदेव बोले, इस पायस को अपनी तीनों रानियों को दीजिए। इससे आपको परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने श्रद्धापूर्वक उस पायस को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांट दिया। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8वां भाग दिया गया। मुकुट राजा दशरथ की कहानी। भाग 2। राम लक्ष्मण का बचपन, आश्रम जीवन और सीता स्वयंवर तक की यात्रा। पुष्पनकाल, बचपन की मधुर स्मृतियां। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन अयोध्या के महलों में बीता। चारों राजकुमारों की बाल लीलाएं इतनी सुंदर थीं कि उन्हें देखकर राजपरिवार और प्रजा दोनों ही आनंदित होते। राम सबसे बड़े थे, गंभीर, शांत, सदा अनुशासित। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे साया बनकर रहते, जैसे राम की परछाई। भरत सौम्य और विनम्र, कैकेयी का लाडला। शत्रुघ्न चंचल परंतु शुद्ध हृदय वाले, भरत के सखा और सेवक जैसे। चारों भाइयों में आपसी प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। राम और लक्ष्मण एक साथ सोते, साथ खेलते, साथ पढ़ते। वहीं भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी भी सदा साथ रहती। ओपन बुक शिक्षा और आश्रम जीवन। जब राम की उम्र 8 वर्ष की हुई, गुरु वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ से आग्रह किया, राजन, अब समय आ गया है कि राजकुमारों को शास्त्र और अस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाए। राजा दशरथ ने चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया। वहां का जीवन राजमहल की भव्यता से बिल्कुल भिन्न था। वहां मिट्टी की कुटिया थी, भोजन साधारण और नियम कठोर। राम बिना किसी झिझक के आश्रम जीवन में रच बस गए। वे सुबह सवेरे उठते, स्नान करते, यज्ञ में भाग लेते और दिन भर वेद, धनुष विद्या, राजनीति, धर्म और न्याय का अभ्यास करते। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते। वे भोजन भी राम के बिना नहीं करते थे। भरत और शत्रुघ्न भी मन लगाकर सीखते थे, परंतु भरत का हृदय कभी कभी मां कैकेयी की याद में भर आता। वर्षों में चारों राजकुमारों ने सभी विद्याएं प्राप्त कर लीं। वे न केवल बलशाली योद्धा बने, बल्कि विवेकशील और धर्मनिष्ठ भी। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन अयोध्या में महामुनि विश्वामित्र पधारे। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में अद्भुत तेजस्विता और मुद्रा में तपस्वियों जैसी गंभीरता थी। राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया, चरण धोए और पूछा, मुनिवर, आज आपके चरण अयोध्या में पड़े, यह मेरे लिए सौभाग्य है। बताए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
विश्वामित्र बोले, राजन, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु कुछ राक्षस खासकर तारका और मारीच यज्ञ को विघ्न डालते हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है, जो मेरी रक्षा करे। ये सुनते ही राजा दशरथ घबरा गए। राम अभी तो बालक है, मुनिवर। मैं स्वयं आपकी रक्षा के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, राजन, क्या आप अपने पुत्र को बलिदान से बचाकर धर्म की अवहेलना करना चाहते हैं? यदि राम को भेजने में संकोच है तो मैं चला जाता हूँ। वशिष्ठ मुनि ने हस्तक्षेप किया, राजन, विश्वामित्र केवल ऋषि ही नहीं, पूर्व राजर्षि हैं। वे राम के लिए जो कह रहे हैं उसका गूढ़ अर्थ है। राम का युवराज अभिषेक, कैकेयी का वरदान, राम का वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह के बाद अयोध्या महलों में हर्ष छा गया। सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति के आने से महल फिर से जीवनमय हो गया। अयोध्यावासियों का प्रेम राम के प्रति दिन प्रतिदिन और अधिक गहराने लगा। राजा दशरथ ने कई बार देखा कि राम ही वह पुत्र हैं जो मर्यादा, नीति और धर्म को जीवन में जीते हैं। वे जानते थे राम ही योग्य है सिंहासन के लिए। मुकुट राम का युवराज बनने की घोषणा। एक दिन राजा दशरथ ने सभा में घोषणा की, हे अयोध्यावासियों, मैं अब वृद्ध हो चला हूँ। मेरा मन अब तप और धर्म में लगने लगा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अब कौशल राज्य का युवराज बने। सभा में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री राम, जय श्री राम। जनता फूली नहीं समा रही थी। बाजारों में दीप जलने लगे, नाच गान होने लगे। महल को फूलों से सजाया गया। एंग्री कैकेयी को मंथरा का विष। परंतु इस शुभ समाचार ने एक अंधकार को जन्म दिया। रानी कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। वह राम से ईर्ष्या रखती थी। जब उसने सुना कि राम को युवराज बनाया जा रहा है तो उसने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू किए। माँ, मंथरा बोली, क्या आपको ये ठीक लगता है कि कौशल्या का पुत्र राम राजा बने और आपका पुत्र भरत कुछ नहीं? क्या आपने दशरथ के प्राणों की रक्षा नहीं की थी? क्या उन्होंने आपको 2 वरदान नहीं दिए थे? कैकेयी ने धीरे धीरे मंथरा की बातों में आकर अपना मन विष से भर लिया। कैकेयी का कठोर निर्णय। रात में जब राजा दशरथ राम के युवराज अभिषेक की तैयारियों में लगे थे, उन्होंने देखा कि रानी कैकेयी क्रोध में अपने कोप भवन में चली गई हैं। चिंतित होकर वहां पहुंचे। प्रिय, यह क्या कर रही हो? कैकेयी ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांगती हूँ। दशरथ चिंतित होकर वहां पहुंचे। प्रिय, यह क्या कर रही हो? कैकेयी ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांगती हूँ। जो भी चाहो मैं दूंगा। दशरथ ने तुरंत कहा। कैकेयी बोली, पहला वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास। दूसरा वरदान, भरत को कौशल का राजा बनाओ। राजा दशरथ का हृदय चीत्कार कर उठा। कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? राम मेरी आत्मा है, मेरी सांसें हैं। मैं राम को वन नहीं भेज सकता। परंतु कैकेयी अडिग रही। राजा दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। उन्होंने खाना छोड़ दिया, जल तक नहीं पिया। सूर्यास्त राम को वनवास का समाचार। सुबह राम राजमहल पहुंचे तो देखा दशरथ विलाप कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे। कैकेयी ने ही राम को बताया, पुत्र, तुम्हारे पिता ने मुझे वरदान दिए थे। मुझे भरत को राजा बनाना है और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में जाना होगा। राम ने बिना कोई शिकायत किए तुरंत उत्तर दिया, माँ, यदि यह पिता की प्रतिज्ञा है तो मैं इसे धर्म मानकर पालन करूंगा। राम ने सच्चे पुत्र, सच्चे राजा और सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम का परिचय दिया। लाउडली क्राइंग सीता और लक्ष्मण की जिद। जब राम ने सीता को वन जाने का निर्णय सुनाया, वह रो पड़ी। प्रभु, मैं केवल सुख की संगिनी नहीं हूँ, मैं दुख में भी आपकी छाया बनकर रहूंगी। मुझे साथ चलने दीजिए। राम ने मना किया, परंतु सीता अडिग रही। लक्ष्मण ने भी आग्रह किया, भैया, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे वन। भरत की पीड़ा। चित्रकूट में राम भरत मिलन और खड़ाऊ राज्याभिषेक तक की कथा। भरत का अयोध्या लौटना। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकय देश में थे जब ये सब घटनाएं घटी। राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु, ये समाचार उनसे छिपा दिए गए। लेकिन जैसे ही वे अयोध्या लौटे, नगर का वातावरण देखकर वे स्तब्ध रह गए। न बाजे बज रहे थे, न दीप जल रहे थे, हर चेहरा उदास। महल में सन्नाटा। भरत ने घबराकर शत्रुघ्न से कहा, भैया, यह अयोध्या है या कोई शमशान? राजमहल में प्रवेश करते ही कौशल्या, सुमित्रा और सीता को देखकर भरत को सच्चाई का एहसास हो गया। कौशल्या ने रोते हुए बताया, तेरी माँ कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया और तेरे नाम पर राज्य मांगा। और तुम्हारे पिताजी, वे राम का नाम लेते हुए चल बसे। भरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं,
ये झूठ है। वह चीख पड़ा। दिल टूटना भरत का क्रोध और विलाप। भरत ने सीधा कैकेयी के महल में प्रवेश किया। माँ को देखकर उसकी आंखों में रोष था। माँ, क्या तुमने वास्तव में ऐसा किया? राम भैया, जो सभी के प्रिय थे, उन्हें तुमने वन भेजा। कैकेयी बोली, हाँ पुत्र, मैंने तेरे लिए राज्य मांगा है। भरत चिल्लाया, माँ, तूने मुझे श्रापित कर दिया है। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जो राम के बिना हो। तूने राम को नहीं, इस अयोध्या को वनवास दिया है। शत्रुघ्न ने भी क्रोध में मंथरा को पकड़कर गिरा दिया, पर भरत ने उसे रोका। हिंसा से राम को वापस नहीं लाया जा सकता। राजा दशरथ की अंत्येष्टि। भरत ने स्वयं पिताजी के अंतिम संस्कार की सभी विधियां पूरी की। पूरे नगर ने राम के बिना यह अंतिम क्रिया देखी और आकाश तक विलाप गूंजा। भरत ने तब प्रतिज्ञा ली, मैं जब तक राम को वापस नहीं लाता, इस राजगद्दी को स्पर्श भी नहीं करूंगा। चित्रकूट की ओर यात्रा। भरत, शत्रुघ्न और तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सभी मुनियों, मंत्रियों और अयोध्यावासियों के साथ चित्रकूट की ओर चले। भरत जानता था कि राम वहीं रुके होंगे। मार्ग में वह सभी ऋषियों से मिला, वशिष्ठ, भरद्वाज, वाल्मीकि, और अंत में उन्हें चित्रकूट के पर्वतों में राम की झोपड़ी दिखी। भरत दौड़कर राम से लिपट गया। भैया, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं आपको लेने आया हूँ। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। राम और भरत का मिलन। राम ने भरत को सीने से लगाया। दोनों भाई अश्रुधारा में बहते रहे। भरत, राम बोले, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो केवल मेरे भाग्य का लेख है। कौशल्या, सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी भी रो पड़ी। कैकेयी ने राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राम ने उन्हें उठाकर कहा, माँ, आप मेरी जन्मदात्री हैं। आपका किया हुआ भी मेरे लिए धर्म ही है। पदचिह्न खड़ाऊं राज्याभिषेक। भरत ने कहा, भैया, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी महल में नहीं रहूंगा। राज्य को बिना राजा के नहीं छोड़ा जा सकता। राम ने विचार कर कहा, भरत, मेरी खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखो। वही प्रतीक होंगी मेरे होने का, और तुम उस सिंहासन के रक्षक बनो। भरत ने राम की खड़ाओं सिर पर रखी और प्रतिज्ञा की, जब तक आप लौट नहीं आते, मैं महलों में नहीं रहूंगा। मैं नंगे पांव वल्कल वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में रहूंगा। भरत का तपस्वी जीवन। भरत नंदीग्राम लौटे और एक आश्रम बनाकर वहां रहने लगे। वे भूमि पर सोते, फलाहार करते और राम की खड़ाओं की सेवा को ही अपना राज्य मानते। अयोध्या अब दो हिस्सों में बंटी थी। एक वन में, जहां राम थे, एक नंदीग्राम में, रावण वध और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक। सदाबहार वृक्ष पंचवटी की ओर प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में कुछ समय रुके, फिर वे आगे पंचवटी की ओर बढ़े। ये स्थान गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, घने जंगलों से घिरा हुआ और ऋषियों का प्रिय तपस्थल था। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। दिन तप और सेवा में बीतते, रातें वेद पाठ, धर्म चर्चा और मौन चिंतन में। लक्ष्मण आसपास की सुरक्षा रखते और राम वनवासियों की सहायता करते। स्माइल विध्वंस शूर्पणखा और रावण की योजना। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पहुंची। उसने जब राम को देखा तो आकर्षित हो गई और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने विनम्रता से इनकार किया, मैं एक पत्नीव्रती हूँ, मेरी पत्नी सीता है। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और वह रोती बिलखती रावण के पास पहुंची। रावण ने क्रोध में आकर बदला लेने की ठानी। सीता हरण। रावण ने मारीच की सहायता ली और सोने का हिरण बनवाया। सीता को वह हिरण आकर्षित लगा और उन्होंने राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम हिरण के पीछे गए। लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर गए थे। तभी सीता ने राम की आवाज जैसा धोखा सुनकर लक्ष्मण को भी भेज दिया। उस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने साधु का रूप धारण किया और सीता का अपहरण कर उन्हें अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर चला गया। सीता बार बार चिल्लाती रही, हे राम, हे लक्ष्मण, लेकिन कोई सुन न सका। जटायु का बलिदान। सीता की पुकार सुनकर एक वृद्ध पक्षीराज जटायु रावण के रथ के सामने आया। रावण, तू एक रक्षक की पत्नी को बलात् ले जा रहा है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। जटायु ने अंतिम शब्दों में कहा, प्रभु, सीता को रावण ले गया लंका दिशा में, अब मुझे मोक्ष दो। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जटायु को गोद में लेकर उसकी अंत्येष्टि की। हे पक्षीराज, आपने जो धर्म निभाया वह अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। चेरी ब्लॉसम शबरी का प्रेम। आगे राम को एक आश्रम मिला जहां शबरी नामक वृद्ध तपस्विनी रहती थी। उन्होंने वर्षों से राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने राम को झूठे बेर खिलाए, पहले खुद चखती कि खट्टे तो नहीं। राम ने स्नेह से वह बेर खाए और कहा, माँ, तुम्हारा ये प्रेम अमृत के समान है। शबरी को राम ने मोक्ष का आशीर्वाद दिया।
बंदर हनुमान मिलन और सेतु निर्माण। शबरी के मार्गदर्शन से राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां हनुमान और सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। हनुमान ने प्रभु को पहचान लिया। वह राम के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हुआ। राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा प्राण है। सुग्रीव ने सीता की खोज में विकट वानर सेना भेजी। हनुमान लंका पहुंचे, सीता से भेंट की, अशोक वाटिका जलाए और राम का संदेश देकर लौटे। लंका पर चढ़ाए। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने राम सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध किया। राम ने कुंभकर्ण का वध किया। अंत में राम और रावण के बीच भीषण संग्राम हुआ। रावण को बार बार पराजित करने के बाद अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। सूर्यास्त सीता की अग्नि परीक्षा। सीता को लंका से मुक्त किया गया, परंतु लोक की मर्यादा हेतु राम ने उनसे अग्नि परीक्षा देने